नमस्ते। अभी आप एक पोस्टर यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें जो है आप लोग देखिए, सबसे पहले तो एक्चुअली में ज़्यादातर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सहयोजक का नाम देखिए। तो जो सहयोग करते हैं, सहयोजक जो हैं वो इसमें नाम दिया हुआ है अमित सिंह जी का, और साथ ही साथ विक्की सिंह का। परिकल्पना में नाम दिया हुआ है दीपक सिंह का। अब आप लोग वैसे तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या कहानी है। इन तीनों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली में बात क्या है ना कि जब भी पवन सिंह के कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि खराब आए या लेट से आए या नहीं आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनेजर को टारगेट करते हैं, एक ही आदमी को टारगेट करते हैं, और वो है अमित सिंह जी। यहाँ तक कि मैं भी जब भी वीडियो बनाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अमित सिंह के बारे में बात करता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ अमित सिंह ही इसका मतलब दायित्व लिए हुए हैं, और क्या इसका गलती सिर्फ और सिर्फ अमित सिंह का होता है? देखो, हम हो या आप हो, हम लोग तो डायरेक्ट कहते हैं अरे चलो अमित सिंह से बात करते हैं, अमित सिंह को गलियाते हैं, अमित सिंह ये कर रहा है वो कर रहा है, पवन सिंह से नहीं काम करवा रहा है। लेकिन भैया, ये जो विक्की सिंह जो साइड में सहयोजक में है, और साथ में मतलब जितना अमित सिंह का मिल रहा है सहयोगकर्ता के नाम पे, उतना इस विक्की सिंह को भी मिल रहा है। तो ये विक्की सिंह क्या अमृतसर घूमने के लिए और कलकत्ता घूमने के लिए पैसा लेता है? कि इन्हें भी काम करना चाहिए। कहां पे आप इनको एक्टिव देखते हैं? आप एक बात बताइए, जितने भी फैन हैं, अगली बार से आप लोग अमित सिंह से पहले इससे पूछिए कि ये आदमी क्या करता है टीम के अंदर रह के। मतलब 3-3 मैनेजर हैं, लेकिन तीनों का तीनों, चलो अमित सिंह को तो फिर भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व रहते हैं, जहां भी देखते हैं अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो अमित सिंह वहीं पे हैं। लेकिन ये दो क्या करते हैं? एक दीपक सिंह, जिनको पवन सिंह अपना दोस्त मानते हैं और कहते हैं कि शुरू से ये मेरे साथ हैं, और परिकल्पना में हर एक गाने में इनका नाम जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्या काम है इनका? क्या करते हैं ये? मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि हाँ दीपक सिंह की वजह से ये प्रोजेक्ट आया, या दीपक सिंह ने ये काम कर दिया, या दीपक सिंह वो काम कर दिए। मुझे जितना पता है और मैंने सुना भी है, तो दीपक सिंह का काम सिर्फ इतना है कि वो स्टेज प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन वो भी अब नहीं लिख रहे हैं, वो भी अब अमित सिंह ही लिखते हैं, और हम लोग अमित सिंह को ही गलियाते हैं। मतलब ये जो जितना काम आप लोग देख रहे हैं ना, वो अमित सिंह ही करते हैं, और गाली भी बेचारे वही सुनते हैं, मुझे जितना पता चला है। तो ये दो लोग क्या करते हैं, विक्की सिंह और ये दीपक सिंह। और एक्चुअली में बात यह है कि अमित सिंह जो कहते हैं वो टीम के अंदर सुना भी नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे एक और अपना नाम पे पड़ा हुआ है, भाई के नाम पे कोई। मतलब फैन तो भाई है नहीं, जो मन आएगा वो करेंगे। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगली बार से जितना मतलब आपको गाली देना होगा, अमित सिंह को जितना देते हैं जितने भी फैन हैं, उससे ज्यादा आप विक्की सिंह को दीजिए, और उससे 4 गुना ज्यादा आप दीपक सिंह को दीजिए, क्योंकि ये लोग भी बराबर का रोटी तोड़ते हैं जितना अमित सिंह तोड़ते हैं। तो फिर अमित सिंह ही क्यों गाली सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ? ये लोग भी तो बराबरी का हकदार हैं। और कई प्रोजेक्ट में तो ये लोग हस्तक्षेप करके कटवा भी देते हैं। काम करना तो दूर की बात है, करवाना तो दूर की बात है, ये लोग कटवा भी देते हैं कि नहीं नहीं ये काम मत करिए। आपको याद होगा गणनायक से देवी की आने वाला था, लेकिन उसमें एक लाडला जी हैं बैठे हुए हैं, लाडला। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, वहां लोकगीत दीजिएगा। एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, जो विदाई गीत था वो भी आने वाला था, और ये अमित सिंह फाइनल भी कर चुके थे। अमित सिंह क्या मतलब पवन सिंह भी फाइनल कर चुके थे, लेकिन जो लाडला जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, नहीं नहीं उसको मत दीजिए, दे दीजिएगा तो गाना पे भी नहीं जाएगा। सारा ठेका यही लेके बैठे हुए हैं। अरे आप अपना कैरियर तो देखिए, इतना ईगो लेके बैठे हुए हैं। हमको नहीं लगता कि आप कभी ऊपर भी जाइएगा, हमको क्या सबको लगता है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अगला बार से अगर आप अमित सिंह को बोलने जा रहे हैं तो उससे 2 गुना ज़्यादा विक्की सिंह को बोलिए, और उससे 4 गुना ज़्यादा अमित सिंह को बोलिए, माफ़ करिएगा दीपक सिंह को, क्योंकि ये लोग भी बराबर का हकदार है।